अस्सलाम वालेकुम हदीका बेटी, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। मुझसे अब तक नाराज हो बेटी? आप अम्मी से मिलने आई होंगी, मैं उनको बुला के लाती हूँ। लेकिन बेटा, मुझे तुमसे मिलकर ही बात करनी थी। आपने मुझसे क्या बात करनी है? बेटी, मैं अपना जुर्म कबूल कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर दो। अपनी अम्मी की मौत की वजह बनने वाले लोगों को माफ करना कितना मुश्किल हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकती। और मैंने आपके कहने से पहले ही आपको माफ कर दिया था। अब आप ये मत कहिएगा कि मुझसे पहले की तरह मिलो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपको देखती हूँ मुझे वो वाकया याद आ जाता है जब मेरी अम्मी। सुरैया, अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना भाभी। हानिया बेटी के लिए ना मैं बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। आप देखेंगी ना, हैरान रह जाएंगी। तस्वीर तो लाई हो ना लड़के की? जी जी, तस्वीर भी लेकर आई हूँ और सारी मालूमात भी लेकर आई हूँ। ये लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़का तो बहुत प्यारा है। हदीका, देखो ना, इतना प्यारा लड़का है। जी अम्मी, ठीक कह रही हैं आप। अच्छा ये बताओ, वासिक कहाँ है? नहीं अम्मी, मुझे नहीं पता। अरे वासिक नीचे बैठा सिगरेट पी रहा था, जब मैं ऊपर आई तो वहीं बैठा देखा उसे। अच्छा दिखाओ जरा। हम ऐसे करते हैं, हम लोग सब चलते हैं नीचे लॉन में, जाके वासिक से बात करते हैं। लगे हाथों में तुम्हारे एडवांस की भी बात कर लूंगी। बहुत बहुत मेहरबानी होगी, लेकिन आपसे एक गुजारिश थी। 50,000 से कम नहीं लूंगी मैं एडवांस। आपको बताया तो था ना। हाँ भाई, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम अब 1 लाख फीस लेती हो और 50,000 एडवांस से कम नहीं लेती। खुश? यही कहा था ना? ठीक है शाजिया। जी बेगम साहिबा। 3 कप चाय लॉन में पहुंचा दें और कुछ बेकरी आइटम्स भी रख दीजिएगा ट्रे में, ठीक है? जी बेहतर। ओके। हदीका, ये तस्वीर लो और जरा हानिया को जाके दिखाओ बेटा। मैं अम्मी? हाँ भाई, मैं जब भी दोबारा शादी की बात करती हूँ वो बहाने ढूंढने लग जाती है। देखो मैं बात करूंगी ना तो साफ इनकार कर देगी, इसीलिए तुम बात कर लो। तुम्हारी तो बात सुनती है, कभी मना नहीं करेगी तुम्हें। जी अच्छा। ठीक है, आ जाओ नीचे चलते हैं, वासिक से बात करते हैं। आओ आओ सुरैया, आओ हम यहीं बैठते हैं वासिक के पास। वासिक, सुरैया हानिया के लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। मैंने सोचा तुम्हारे सामने ही बात कर लेते हैं हम लोग बैठकर। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी इस बात में अम्मी। बेटा ऐसे दिल नहीं हारा करते, हानिया बहन है तुम्हारी। अब एक बार उसे तलाक का दुख बर्दाश्त करना पड़ गया है तो क्या सारी जिंदगी हम उसे घर में बिठा के रखेंगे? सुरैया, तुम इसे बताओ ना कि लड़के की तस्वीर मैंने देख ली है, बाकी लड़का क्या करता है, उसके घर वाले कैसे हैं, उनका कारोबार क्या है, ये सब कुछ तुम बताओ ना इसे। ये सुल्ताना भाभी, असल में वो लड़का। अम्मी, ये अपनी डिस्कशन आप कहीं और जाके करें। मैं अकेला बैठना चाहता हूं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। वासिक बेटे। अम्मी मैंने कहा ना आपसे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब वो दरअसल मैंने सुरैया से वादा किया था कि मैं उसको एडवांस में 50,000 रुपए दूंगी, तो
तुम एक काम करो ना, इसको 50,000 रुपए दे दो ताकि ये अपना काम तो शुरू करे। अच्छी खासी हानिया खुद को आग लगाकर मारने वाली थी, आप लोगों ने बचा लिया। फिनाइल पिया उसने, आप लोगों ने फिर भाग दौड़ करके उसे बचा लिया। अब तो मैं कहता हूँ तीसरी बार अगर वो ऐसी कोशिश करे ना तो उसे मरने ही देना। भाड़ में जाए मेरी बला से। वासिक रुको यहीं, मैं कहती हूँ रुको, बैठो यहाँ आकर मेरे पास, बात करनी है मुझे तुमसे। अगर आपको अम्मी ने भेजा है मेरे पास हदीका भाभी, तो प्लीज आप चुप ही रहिए, क्योंकि मुझे आपके मुंह से अम्मी की कोई बात नहीं सुननी है। इतनी नफरत करने लगी हूँ उनसे। शायद वो है ही इसी लायक। जहां तक मैं अम्मी की फितरत को जान पाई हूँ, वो अपने दोनों बेटों से ज्यादा तुमसे प्यार करती हैं। अल्लाह ही बचाए ऐसे प्यार से, तो जो वो मुझसे करती हैं। उनके प्यार ने मेरी सारी जिंदगी उजाड़ के रख दी है। अगर वो मुझसे नफरत करती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अच्छा, मैं जिस काम के लिए आई थी, ये कौन है? हमारे होने वाले दूल्हा भाई। कह दीजिएगा अम्मी से कि अगर मजीद इस तस्वीर के टुकड़े हो सकते हैं तो मैं वो भी कर दूंगी। कोमल और वासिक की तलाक। ये कैसी बातें कर रही हैं आप हदीका भाभी? यानी अम्मी जो साजिश रचा रही हैं, तुम उस साजिश में उनके साथ नहीं हो क्या? क्या साजिश रचा रही हैं अम्मी? आपको कुछ पता है? बताएं ना हदीका भाभी। मैं खुद नहीं जानती, मैं इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने सबके सामने क्यों झूठ बोला कि अम्मी ने कोमल की तलाक के बारे में तुमसे बात नहीं की। हदीका भाभी, वो तो अम्मी ने मुझे धमकाया था कि अगर तुमने किसी के सामने या वासिक के सामने अपना मुंह खोला तो वो खुद को आग लगा लेंगी। माफी चाहती हूँ हानिया, तुम्हारी अम्मी के बारे में बात कर रही हूँ। सच तो यह है कि जालिम इंसान कभी खुदकुशी के बारे में सोच नहीं सकता, बल्कि वो इस मामले में बहुत ज्यादा डरपोक होता है। तो फिर समझे, मुझसे एक बार फिर से गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे हदीका भाभी। वो तो शुक्र है खुदा का कि अम्मी ने वासिक भाई को खुद ही एक तलाक पर रोक दिया था। तो फिर वो बात क्या थी हानिया जो कोमल तुमसे जानना चाहती थी और तुमने कहा कि मैं नहीं जानती? आपको कोमल भाभी ने भेजा है मेरे पास ये पूछने के लिए? हाँ, मुझे कोमल ने ही भेजा है। ठीक है, तो फिर आप चलें मेरे साथ, मैं कोमल भाभी के सामने ही सब कुछ बताऊंगी। चलें।